पीजीआईआई आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road. And this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. तो देखिए, गीत है, संगीत है, संस्कृति है, सभ्यता है, वन अर्थ है, वन फैमिली है, वन फ्यूचर है, यानी वसुदेव कुटुंबकम है। और यहाँ पर मैं एक बात साफ कर दूँ, 2 लैंडमार्क अचीवमेंट कल की क्या थे। पहला, भारत एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बनाएगा, यानी रेल और सड़क और पोर्ट के माध्यम से भारत जुड़ेगा मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट जुड़ेगा यूरोप से और यूरोप जुड़ेगा अमेरिका से। तो सोचिए, पूरी दुनिया एक परिवार हो जाएगी, तब कैसा होगा। लेकिन हाँ, ये होने जा रहा है, क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया गया है कल G20 से इतर। वहीं G20 ने एक लैंडमार्क दिल्ली डिक्लेरेशन पास किया है, जिसमें न केवल अफ्रीकन संघ को शामिल किया गया है, बल्कि साथ ही साथ यूक्रेन और रूस के युद्ध पर भी बहुत ही अच्छी टिप्पणी आई है। बिना रशिया के नाम लिए कहा गया है कि न्यूक्लियर युद्ध की धमकी देना इस माहौल में स्वीकार नहीं। पीएम कई बार कहते हैं ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं। तो आइए कितना खूबसूरत बना लेते हैं किसी इवेंट को। हमारे मेहमानों से छोटे छोटे कमेंट ले लें। आरती, जितना खूबसूरत ये इवेंट हो गया, G20 जैसा बोरिंग। मैं बता रहा था 2009 में मैं पिट्सबर्ग गया था G20 समिट कवर करने। 2 दिन का फंक्शन था, मेरी स्टोरी तक नहीं चली, बड़ा मुश्किल हुआ स्टोरी चलने में। लेकिन उन्होंने इतना शानदार ढंग से इसको सजा दिया कि रुचि ही रुचि है। कैमरा है, फ्रेम्स है, लाइट्स हैं, खूबसूरत इंटीरियर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपक जी ये है कि प्रधानमंत्री की जो भाषा जो है वो बहुत सरल भाषा है, और वो सरल भाषा से आप सोचिए कि वो किसको कनेक्ट कर रहे हैं। वो जमीन से जुड़ा हुआ भारतीय जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं G20 समिट के साथ। और इसीलिए मैं इसे पीपल्स डिप्लोमेसी कहता हूँ, लोगों के, आम आदमी की कूटनीति, एलीट की नहीं। जब वो काल चक्र समझाते हैं जो बाइडेन को, जब वो साबरमती का आश्रम दिखाते हैं बाकी सारे नेताओं को, जब वो भारत की संस्कृति नटराज के द्वारा दिखा रहे हैं, तो वो भारत एक आम भारतीय जो इनफैक्ट प्रधानमंत्री की जो बात हमेशा की जाती है कि एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बना, लेकिन ये चाय वाला जो आज सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, ग्लोबल लीडर है। ये विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा लीडर है। और ये जो कई सारे बच्चे आज देख रहे होंगे भारत के गांव-गांव में, वो अपने मन में उनकी एक ये आकांक्षा होगी कि वो भी वहां तक पहुंचे। बतौर देश इसको आप कितनी बड़ी सफलता G20 बैठक को। सर, आप शुरू करें उससे पहले देखिए, G20 गार्डन बनना था और ये पौधे भेंट किए जा रहे हैं। विभिन्न देशों के पौधे प्रधानमंत्री को भेंट किए जा रहे हैं, ताकि एक स्मृति हो सके, ताकि एक याद को हम संजो सके आने वाले फ्यूचर के लिए कि हाँ, इतना लैंडमार्क समिट हमने कराया। पार्थ सर।
तो बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार एक छोटा सा ग्राफिक्स अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं सर, फिर मैं आपके पास आऊंगी। इस पिछले 24 घंटे में जो 4 बड़े संदेश भारत के द्वारा दिए गए वो आपके सामने है। प्रगति, परिवर्तन, ये दिखाकर ये चक्र को शिक्षा पर जोर देने की बात की गई। ये दौर युद्ध का नहीं है, ये दौर बुद्ध का है। चौथा संदेश भारतीय संस्कृति का दिया गया, ये जो नटराज की मूर्ति इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आपसे बात कर रही हूं बतौर भारत। देखिए, तमाम पिछले सत्ताएं रही हैं और आपने 40 साल इस देश की सेवा की है। बतौर भारत अगर मैं कहूं तो 75 सालों का ये सफर आज यहां पहुंच चुका है जहां हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और सफलतापूर्वक इस पूरे आयोजन को आगे ले जा रहे हैं। भारत बतौर देश कितनी बड़ी सफलता इसको आप मानते हैं? देखिए, मोदी जी के आने के बाद जी, विदेश नीति में ये परिवर्तन आया है कि सोच समझ कर हर एक निर्णय या हर एक नीति जो अपनाते हैं दूर अंदेश देखकर और भविष्य में देखकर निर्णय लिया जाता है। ये पहली बार है जब हमारे संबंध रूस और अमेरिका दोनों के साथ इतने अच्छे हैं। और अगर आप देखें, ऐसे कोई और देश नहीं आज इस दुनिया में जो दोनों के साथ इस तरह के संबंध रख पाए हैं। तो कई दिन से हम कह रहे थे कि ये आत्मनिर्भरता के रास्ते में जाएंगे। अगर आपको आत्मनिर्भरता के रास्ते में जाना है तो हर एक महत्वपूर्ण शक्ति से संबंध अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और यहाँ पर जो चर्चा में निकल कर आ रहा है कि अब देश की जो कूटनीति है, देश की जो विदेश नीति है भारत की, वो ऐसी है कि रूस तो अपना पुराना मित्र संभाल कर रखा ही हुआ है, अमेरिका के रूप में नए दोस्त के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।